हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वन। देखिए चैप्टर आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ सेंट्रल ऑर्बिट्स। इससे पहले मैंने आपको बीएससी मैकेनिक्स में वर्चुअल वायर, कॉमन कैटेगरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और आपका रेडियल एक्सेलरेशन वाला चैप्टर दोनों चारों कंप्लीट करा दिए हैं। और सेंट्रल ऑर्बिट स्टार्ट करने पहले आपको बताऊंगा, देखिए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर आएगा, सब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। आप खुद कहेंगे, जब आप 4 से 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप खुद कहेंगे अगला क्वेश्चन में खुद नेक्स्ट कर सकता हूँ। तो आपको अच्छे समझाऊंगा सेंट्रल ऑर्बिट्स चैप्टर के बारे में। देखिए चैप्टर में कुछ खास समझाने की है नहीं जो आपको एग्जाम में आए। सिर्फ एग्जाम में कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें होना जरूरी है, 2 चीज़ आपको आना जरूरी है। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी के मैं आपको कराता हूँ। और व्हाट्सअप के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना है 9411009110 पे, और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें सीखनी होती हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट्स की क्या होती है, तो आपको लिखना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक नोट कर लीजिए आप 2 चीज़ें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट्स, ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट्स। सेंट्रल ऑर्बिट्स की डिफरेंशियल फॉर्म आपको पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म, और इसमें रिलेशन क्या दे रखा होगा, रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। सब आपको समझाऊंगा आर और थीटा क्या है। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन किस में होना चाहिए, आर एंड थीटा। देखिए ये चीज़ लिखी थोड़ी नहीं है, आपको समझाने के लिए रहा हूँ कि आपको पहचान पड़ जाए कि रिलेशन आर और थीटा में निकल कर आ रहा है, तब आपको कौन सी डिफरेंस तरीके से यूज कर रही है। तो इसकी यूज करनी है d² अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ओके, प्लस का u इक्वल टू p अपॉन h² u²। ये हमारी क्या इक्वेशन बनती है। एक तो ये होगी आपकी। दूसरी आपको सीखनी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सेंट्रल और पैरेलल फॉर्म में। तो सेम आपको लिख देना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट की आपको किस में सीखनी है, पैरेलल फॉर्म। देखिए 2 फॉर्म होती है आपकी, पैरेलल और पोलर फॉर्म। सब आपको पहले से पता होगा, पहले से पढ़े हुए हैं। इसमें आपको क्या बनना होता है ओके, पैरेलल फॉर्म में देखिए 2 चीज़ आपको और बता रहा हूँ मैं। इसको आप लोग क्या होता है इक्वेशन h² अपॉन PQ, ठीक है, नोट करती है सही आप साथ से, h² अपॉन PQ, h² अपन का PQ इंटू DP अपन का DR इक्वल टू F। ये आपकी क्या होगी, पैरेलल फॉर्म। और इसको आप जैसे लिख सकते हैं h² अपॉन PQ इंटू DP अपॉन DR इक्वल टू F लिख लो, चाहे आपको P लिख लो। ज़्यादातर मैं P का यूज करता हूँ तो आप P लिख लें। सब आपको 2 चीज़ें सीखनी है। ये 2 इक्वेशन आपको पता है, आप पूरा सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर कर सकते हैं। सब आपको मैं सही से कराऊंगा, जितने आपके क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सभी यूनिवर्सिटी के लिए पहले आपको बता दूं मैं, प्लस आपका गेस्ट पेपर हो गया, अनसॉल्व पेपर हो गया, सभी के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की और क्वेश्चन आपको समझा दूँ इस इक्वेशन को कैसे आपको यूज करना है। अब देखो यहाँ पे आप समझने वाली चीज़ निकल कर आ गई। देखो इसमें आपको क्लियर हो गया कि r² बराबर an cos n थीटा, जो आपकी पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व, आपको कर्व दे रखी अंडर ए फोर्स F। तो मैंने वहाँ पे आपको दोनों चीज़ बताई थी, PO या FO, आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाले आपको क्या आ गया यहाँ पे कि इसमें रिलेशन दिया है R और थीटा का। तो R और थीटा की इक्वेशन जो उन्होंने बताई थी आपको निकल के आया था d² u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल टू P अपॉन h² u²। यहाँ पर जो आपको F है ना, वही P है आपका, ठीक है, F मान सकते हैं चाहे आप P मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और निकल कर आ रही है। अब R n बराबर देखो r² और an cos n थीटा है, ठीक है। अगर अब n बराबर 1 मानूँ, अगर यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को लेके चलता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन सेम है आपका, लेकिन मैं इसी में आपको 3 क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। r² बराबर आपको दे रखा है an cos n थीटा दे रखा है r² बराबर। अगर n बराबर मैं 1 पुट कर दूँ, n बराबर 1 पुट कर दूँ, तो r बराबर इसको n मान के चलूँ, n बराबर 1 पुट कर दूँ तो r बराबर कितना हो जाएगा, a cos थीटा। r n बराबर 2 पुट कर दूँ, n बराबर 2, तो r² बराबर a² cos² थीटा। तो आपको मैं समझा दिया, अगर क्वेश्चन कहीं भी आ जाए आपको r बराबर a cos n थीटा और n बराबर a cos n थीटा, इस टाइप के आपके कम से कम 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको n की वैल्यू ओनली चेंज करनी है लास्ट में आके, कोई दिक्कत नहीं करनी है। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, n समझ के सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि n समझ के करेंगे आप तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो Rn बराबर an cos n थीटा आपकी इक्वेशन दे रखी है, डोंट वरी। अब एक चीज़ आपको सीखनी होती है, चूंकि एक वैल्यू आपको जाननी होती है, 1 अपॉन u बराबर आपका r होता है, 1 अपॉन u बराबर r होता है। जहाँ आपने जो क्वेश्चन किया है ना, वो आप क्या नोट कर लीजिए,
ये यहाँ पे 1/u बराबर आपका r होता है। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपकी पहली चीज़ होगी, ये आपकी दूसरी चीज़ होगी। ठीक है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन पहला इस चक्कर से आपको थोड़ा हल्के सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू मतलब 1/un लिख सकते हैं। 1/un इक्वल टू an cos n थीटा। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, अपोजिट में ले आएंगे। जैसे आपका an है तो an इधर आके क्या हो जाएगा, 1/un an बराबर cos n थीटा हो गया। अब इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ, मतलब इसको ऊपर चेंज कर देता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, एन को उसको नीचे लेके आता हूँ। तो an इक्वल टू कॉज 1/cos में आ जाएगा, तो 1/cos का मतलब होता है सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक एन थीटा। ओके, अब देखिए, अब सेक एन थीटा 1/n थीटा, या मैं इसको 1/cos में ला के इधर ले आऊँ, बात एक ही आपकी, कोई दिक्कत, मतलब मेरा मतलब कहने का समझिए। देखो इस फंक्शन को पूरा मैं काट दूँ, अगर यहाँ पे 1 मान के चलूँ मैं, तो पूरा फंक्शन इधर आ जाएगा आपका, तो मतलब 1/an un cos n थीटा। ये आपका घात में नहीं है, आपका नीचे n है, ये आपका n थीटा है। ठीक है, तो cos n थीटा आ जाएगा बराबर आपका 1 बचेगा। इसको मैं पूरा उल्टा कर दूँ तो उल्टा करके कितना बचेगा, an un cos n थीटा बराबर 1। बात तो वही रही, 1 तो हम चेंज नहीं कर सकते, उल्टा कर दो सीधा कर दो, बात एक ही है। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसको ले देंगे लॉग, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड लॉग लेके चलेंगे। तो लॉग an, आपको शायद एक बार ले रहा हूँ, तो लॉग an un cos n थीटा बराबर log 1। ठीक है, तो लॉग देखो इसमें पहले क्या लगेगा, लॉग m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगेगा। लॉग m इंटू एन का मतलब कि सब लोग प्लस में आ जाएंगे, तो लॉग an प्लस का लॉग un प्लस का लॉग cos n थीटा इक्वल टू इसकी वैल्यू आपकी 0 हो गई। अब इसको देखो, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको ये तो आपका 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे जब 0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका डिफरेंस करेंगे तो आपको 0 होगा। तो इसको लिखो, रहने दीजिए ऐसे, लॉग an, ये आपको हो जाएगा प्लस का n log u, कौन से फॉर्मूले से, log m n वाले से, n log m हो जाता है, तो n log u वाले से, प्लस cos n थीटा इक्वल टू 0। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब देखो ये वैल्यू तो आपकी 0 होगी, n log u, n का मतलब प्लस का n तो रहेगा, आपको कांस्टेंट वैल्यू है। log u, पहले लॉग को सॉल्व करेंगे, तो log u का मतलब 1/u हो गया। अब करेंगे u को सॉल्व, तो u का मतलब du/d थीटा हो गया। आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। देखिए किसके रेस्पेक्ट, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो n/u, लॉग का किया तो n/u आ गया। अब देखो u है ना हमारी अदर वैल्यू, तो इसका भी करना पड़ेगा, तो du/d थीटा हो गया। प्लस का लॉग का यहाँ पे की तो 1/cos n थीटा, क्लियर है। सॉरी, लॉग का की तो 1/cos n थीटा, cos n थीटा के किए तो माइनस का साइन n थीटा। जब n थीटा का करेंगे तो कितना आएगा, n आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ कैंसिल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर दूँगा। तो इतनी वैल्यू आपको निकल के आ गई, तो यहाँ से n को n मैंने क्या कर दी, कैंसिल कर दिया, तो 1/u इंटू du/d थीटा इक्वल टू साइन n/cos n बराबर का, अगर माइनस का इधर ले जाऊँगा तो tan n थीटा। तो ये वैल्यू मेरे पास आगे निकल के, ये मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर क्वेश्चन आपको निकालना है, मतलब हर क्वेश्चन आपको du/d थीटा आपको फाइंड करना होगा, मेन बात। अब du/d थीटा, यहाँ से आपको du/d थीटा इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, tan थीटा आपको उधर देखा, तो u tan n थीटा निकल के आ गया। अब इतनी वैल्यू के बाद आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका अगेन डिफरेंशिएशन, सबका स्टेप बाय स्टेप सही से समझते चलेंगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। आपको अगेन डिफरेंस करना, अगेन डिफरेंस का मतलब हो जाएगा d² थीटा स्क्वायर इक्वल टू u का u है, n आपका आगे आ जाएगा, tan थीटा से n आ गया, tan थीटा का आप करेंगे तो सेक स्क्वायर, देखो दोबारा समझाता हूँ, इसको आप फर्स्ट मानेंगे, इसको आप सेकेंड मानेंगे। ठीक है, तो d² थीटा स्क्वायर इक्वल टू u को ऐसे ही रहने देंगे, tan n थीटा का करेंगे सॉल्व, तो सेक स्क्वायर n थीटा, tan थीटा करेंगे तो आपका n आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके लिए। प्लस अब करेंगे u का, तो du/d थीटा आ गया, और tan
एन थीटा आपका एज इट इज रहेगा। ओके, अब एक चीज़ याद रखिए आपको हमेशा, आपको डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आपको बता दिए मैंने क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है और रेशर हमारा आर स्क्वायर और थीटा में, इसकी फॉर्म हमें लानी होती है, इस फॉर्मूले की फॉर्म। इस फॉर्मूले की फॉर्म का मतलब हो गया कि हमको ये वाली फॉर्म लेके आनी है, ये फॉर्म लेके आनी है। तो ये फॉर्म लाने के लिए मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे प्लस का यू ऐड करना पड़ेगा इधर साइड, तो जब इधर साइड करूँगा इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका आ गया यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा, यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस, अब डी यू अपॉन डी थीटा और टेन एन थीटा है आपका, तो डी यू और थीटा की वैल्यू यू टेन थीटा है, तो प्लस का कितनी हो जाएगी यू टेन स्क्वायर एन थीटा, यू टेन स्क्वायर एन थीटा, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना था, यू दोनों साइड ऐड करना होता है, लिखेंगे ऐड यू बोथ साइड। क्यों करना ऐड कर रहा है, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू बनानी है, ये वैल्यू बनानी है हमको। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कंसेप्ट, आप सही से समझेंगे तब। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, क्योंकि आप मेरे यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस का यू, ओके, प्लस का यू टेन स्क्वायर एन थीटा, क्लियर। ये वैल्यू आपकी क्या बन गई, अब पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू यू एन सेक स्क्वायर थीटा, एच डी रहेगा आपका, ओके, प्लस का यू, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या निकल कर यू यू दोनों साइड आपने ऐड कर दिए, ठीक है। तो देखो यू प्लस का यू टेन स्क्वायर एन थीटा माइनस का यू, जो कि आप प्लस यू ऐड किया था, तो पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, इसको आप एफ भी मान सकते हैं, ठीक है, बराबर यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस का यू टेन स्क्वायर एन थीटा। ये तो आपका कैंसिल हो गया, क्लियर है इतनी बात। अब समझना है मेन बात के लिए, कैसे, पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यू अगर कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, यू मैंने अगर कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा एन यहाँ से, और नहीं देखिए समझ गए, अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ, सेक स्क्वायर थीटा और आपका यू कॉमन ले लूँ, तो ये आपका कितना बचेगा एन बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, कितना है टेन स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा पहुँच जाता है आपका, कितना पहुँच जाए सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा को अगर मान के अगर टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकता हूँ, देन आपको कितना बन जाएगा अंदर एन प्लस वन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पी बराबर कितना आ गया एन प्लस वन एच स्क्वायर ए की वाले यू, तो यू क्यू हो गया सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे एन थीटा, ओके। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है, कन्फ्यूजन का मतलब क्या है, यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ पे मैं मान लो सेक स्क्वायर एन थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आपका वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, कितना बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब यू एन भी साथ में कॉमन ले लेता हूँ, तो यू ओनली यू, ठीक है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या बनेगा सेक स्क्वायर एन थीटा, तो मैंने वहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखती है सेक स्क्वायर एन थीटा कॉमन ले ली डायरेक्टली, तो आपका कितना बन जाएगा अंदर एन प्लस वन बन जाएगा, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब मेन चीज़ हमारी ये है, हमारी पी की वैल्यू निकल कर आ गई जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी थी। अब कुछ नहीं करना है, पी बराबर एन प्लस वन एच उसका यू क्यू आपको दे रखा है, तो पी बराबर एन प्लस वन एच स्क्वायर यू क्यू, तो एच स्क्वायर यू क्यू, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू, जो मैंने आपको वहाँ समझाया था। देखिए क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो वन अपॉन यू एन बराबर आपको दे रखा है ए एन कॉज एन थीटा, ए एन कॉज एन थीटा, सेक की निकालिए, इसको चेंज कर दीजिए, तो सेक एन थीटा बराबर कितना हो जाएगा ए एन नीचे आ जाएगा आपका, तो ए एन यू एन बन जाएगा, कितना ए एन यू एन। तो वही वैल्यू हम क्या करेंगे, हाँ सीधा पुट कर देंगे, क्या वैल्यू निकल के आएगी पी बराबर एन प्लस एच इसका ई क्यू, सेक स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ए टू एन यू टू एन, तो ए टू एन यू टू एन। अब P इक्वल टू एन प्लस वन एच स्क्वायर ए की पावर टू एन आपका स्टेज रहेगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं, यू की पावर थ्री यू की पावर टू एन, तो यू की पावर कितना हो जाएगा टू एन प्लस थ्री, क्योंकि गुणा घाते आपकी ऐड हो जाती हैं,
तो p बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ n+1 h स्क्वायर a की पावर 2n। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 1/r इक्वल टू कितना होता है, u होता है। ठीक है, तो u के बराबर कितना हो गया, 1/r हो गया। u बराबर कितना, 1/r। तो u की बार 2n+3 को कितनी लिखता हूँ, 1/r की बार 2n+3। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या होती है, हमारी ये वैल्यू हमें निकालना होती है इस क्वेश्चन सेंटर ऑर्बिट में, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो ये जो चीज़ आपकी कांस्टेंट हो जाएगी तो लिख देते हैं हम p प्रोपोर्शनल 1/r 2n+3। बस क्वेश्चन सॉल्व, हमारा काम फाइनल, क्वेश्चन का आंसर। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अगर सब्सक्राइब प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। और आपको एडिशनल एक चीज़ और बता दूं, एडिशनल चीज़ आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू जो कुछ भी दे रखी है तो आप n कर पुट कर दी, मान लो n बार बन दिया है आपको। ठीक है, तो p प्रोपोर्शनल 1/, कितना हो जाएगा, r 2+3, तो r के 5 हो जाएगा। 2 दे रखा है तो 4+3 7 हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो n की वैल्यू आप चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही, चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को शेयर करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके छोटा सा और समझाता हूँ। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेशन आपको पी एंड आर का सॉल्व करवाता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हाई लेवल के क्वेश्चन तक ले जाऊँगा जो कि इसमें दे रखे होते हैं। अब ये पार्टिकल डिस्क्राइब पैराबोला 2p² बराबर LR अंडर ए फोर्स टू इट्स पोल। अब आपको साफ साफ रिलेशन दिखाई दे रहा है कि P में और R रिलेशन है। तो रिलेशन किस में आपका पहचानना होता है, रिलेशन किस में दिया है, P एंड R। लोअर फोर्स का मतलब आपको P या F की वैल्यू फाइंड करनी होती है, नॉर्मल सी बात है। अंडर ए P और R की बात, तो आपको फॉर्मूले में बताया था h² / PQ × dP/dr इक्वल टू P। ये मैंने फॉर्मूला आपको डिनोट किया था। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2p² LR दे रखा है, 2p² = LR दे रखा है। इसका मैं करूँगा डिफ्रेंसिएशन, सबको आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। लॉग लेने का मतलब हमारा ये हो गया कि हम क्वेश्चन को थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं, लॉग लेके थोड़ा सॉल्व हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 2 आगे जाएगा तो 4p × dP/dr बराबर L, और L का हो जाएगा आपका R, तो आपका कांस्टेंट है ही। यहाँ से आप dP/dr की वैल्यू निकालेंगे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये देखो dP/dr आ रहा निकल के हमारा, dP/dp और L/4p हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको साफ साफ देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई दोनों ओर से किससे ऐड करना होगा, h² PQ से मल्टीप्लाई करनी होगी। मेन चीज़ का फोकस हमारा ये रहा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड y कितने h² PQ से। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं यार, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो h² PQ × dP/dr इक्वल टू L/4p × h² PQ। अब हमारी क्या वैल्यू बन गई, h² PQ dP/dr, ये वैल्यू क्या बन गई हमारी, P बन गई, मतलब हमारा फोर्स निकल के आ गया। तो P बराबर h²L/4p4, हमने क्या कर दिया इसमें कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो P बराबर h²L अपॉन ये P4 है ना आपका, इस P4 की हमें वैल्यू चाहिए, हमें क्या वैल्यू निकालना है, P4 की वैल्यू हमको चाहिए और निकालनी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि P², तो P² में कितना हो जाएगा, LR/2 हो जाएगा। और अब P4 की बात करूँ तो L² हो जाएगा, क्योंकि अगर P² है, अगर इसका P4 निकालूँ दुगना करना पड़ेगा, मतलब L² हो जाएगा। तो वही यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, 4 × L² R²/4। 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, L से आपकी L वैल्यू कैंसिल हो गई। तो P बराबर h² और अपॉन नीचे आपका कितना बचा है, L R² बचा हुआ है। ओके, तो इस चीज़ से हमारी मतलब नहीं होता क्योंकि हमारी कांस्टेंट होती है। मतलब किससे होता है, R से मतलब होता है। मतलब लिख दे रहा हूँ हिंदी में साफ साफ, मतलब होता है हमें R से, हमें अदर वैल्यू से कोई मतलब नहीं, कौन कहाँ जा रहा है कौन कहीं नहीं जा रहा है, हमें मतलब है R से। तो P की आपको साफ साफ दिखा रहा है कि प्रोपोर्शनल किसका आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R/r² का आ गया। हाँ पर हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की। रिक्वेस्ट आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने की, अगर ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे आप तो सब चीज़ आपको क्लियर होने वाला है। प्यार से कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि कमेंट यार आप लोग नहीं आते हैं, बड़ा बुरा लगता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके कमेंट की, तो कमेंट का इंतजार रहता है। मेरे को सही लगता है कि आप कमेंट कर रहे हैं, आपको पसंद आया तो। सो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट भी, हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ।